मेरी मम्मी की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। देखिए यहाँ पर लगे हुए डॉक्टर आने के लिए, सीट से उठने के लिए मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कपी का कोई इलाज नहीं है और ना यहाँ पे कोई भी डॉक्टर है यहाँ पे चेस्ट का जो इनों का इलाज करें। अब आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है। सारा वार्ड देख रहा है, देखो हक्का बक्का होके कि कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए। आ रहे डॉक्टर देखने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। साहब मना कर दे कि हम नहीं आ रहे, कंबल उड़ा दो। कंबल उड़ाना इलाज है इसका खाली। अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना पर डॉक्टर ने कि मैं हाँ करवा दी अभी। आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ पे, कोई भी फोन लिया मीडिया से ना, ठीक है ना, क्या कर रहे हो? फोन कैसे मेरा क्या बात है? साइड हो जाओ। नहीं मेरा फोन कैसे ले रहा हो? हेलो नमस्कार, आज हम आए हैं अंबेडकर हॉस्पिटल में और यहाँ पर एक मरीज एडमिट थी और उनके साथ में यहाँ पर डॉक्टर द्वारा अभद्रता की गई, सिक्योरिटी गार्ड द्वारा इनको हटाया गया और इन पे इनका फोन भी छीन लिया गया। आइए क्या मामला है और जानते हैं इनसे इसके बारे में। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। अच्छा, क्या हॉस्पिटल अम्बेडकर हॉस्पिटल में क्या हुआ आपके साथ? सर अम्बेडकर हॉस्पिटल में ना 1 तारीख को आई थी अपनी मम्मी को बुखार की हालत में लेके। मेरी मम्मी को बुखार है 27 तारीख से आ रहा जा रहा था, जब से हम प्राइवेट में इलाज करवा रहे थे, लेकिन प्राइवेट में इलाज सही से मतलब आराम नहीं हो पाया तो हम अम्बेडकर में लेके आए थे। मेरी मम्मी को नमूनिया बताया था तो मेरी मम्मी को यहाँ पे 1 तारीख को एडमिट कर लिया गया था वार्ड नंबर 1 में। अच्छा जी। तो सर वहाँ पे मेरी मम्मी का अच्छा भला ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, एक घटना घट गई अचानक कि 19 तारीख को मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई रात के 10 बजे। उसके बाद में मेरी मम्मी को तेज बुखार होने लगा। मेरी मम्मी को तेज बुखार होने के उनकी बॉडी में कपकपी आने लगी, पूरी की पूरी कपकपी, पूरी बॉडी कपका पार्ट से हिल रही थी। तो मैं एकदम घबरा गई। मैंने यहाँ पे जो ड्यूटी पे डॉक्टर आरती थी उस टाइम, लेडी डॉक्टर, मैं उनके पास गई। मैंने कहा मैम मेरी मम्मी को ना कपकपाहट हो रही है, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और क्या कहते हैं प्लीज आप उनको एक बार देख लो। तो मैडम ने कहा ऐसे देखा फिर कहा कि मैं आपके पास नहीं आ सकती। मैं कहा मैम प्लीज आइए, मेरी मम्मी की हालत खराब है। तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरी मम्मी को कपकपाहट आ रही है और बहुत तेज 103 बुखार है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सामने कंबल पड़ा है वो उठाओ और अपनी मम्मी के ऊपर। ये किसने बोला? सर ये डॉक्टर आरती ने कहा। अच्छा, उस टाइम पे ड्यूटी पे डॉक्टर आती थी? जी हाँ, नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर आए थे, सीनियर डॉक्टर हैं जी, और वार्ड नंबर 1 में। तो मैंने कहा मैडम प्लीज आ जाओ, मेरी मम्मी की बहुत हालत खराब है। उन्होंने कहा अभी कपकपाहट का मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। और सर उन्होंने कहा कि कंबल सामने पड़ा उठाओ और अपनी मम्मी के ऊपर डाल दो। और उन्होंने कहा कि भी है अब आप यहाँ से जाओ। फिर मैं दोबारा अपनी मम्मी के पास गई, मेरी मम्मी बॉडी कपकपा रही थी तो मैं अपनी मम्मी की बॉडी को मसलने लगी। और ये मेरे भाई हैं अजीत सिंह जी, मेरे भाई भी ना वार्ड नंबर 2 में एडमिट हैं, 2nd फ्लोर पर, 22 नंबर वार्ड में 2nd फ्लोर पर। तो मेरे भाई को ब्लड चढ़ रहा था वहाँ पे, मेरे भाई एडमिट टाइम पे 1 दिन पहले चढ़ रहा था, लेकिन इसकी भी हालत खराब थी, ग्लूकोज लगा हुआ था। तो उस टाइम मेरी जब मतलब भाई ऊपर उस टाइम में वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने सबसे वार्ड में कहा प्लीज मेरी मम्मी के हाथ पैर मसल दो। तो वार्ड में जितने भी लोग थे मेरी मम्मी के हाथ पैर को मसलने लगे और सबने अपनी चादर मेरी मम्मी के ऊपर डाल दी। मेरी मम्मी चिल्लाने लगी बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। फिर मैं अपनी मम्मी की हालत देख फिर दोबारा गई जो मैडम के पास। मैंने कहा मैडम प्लीज मेरी मम्मी को देख लो, प्लीज देख लो मैडम। तो उन्होंने कहा कि ना आप जाओ, मना कर दिया ना, टीबी वाले वार्ड में मैं नहीं आऊंगी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैंने कहा मैडम प्लीज आ जाओ, आप सीनियर हो, आपको इसलिए रात के टाइम ड्यूटी पर रखा गया। उसने कह दिया इसलिए मतलब ये वाला जो टीबी वाला वार्ड है चेस्ट वाला, उसके डॉक्टर सुबह आएंगे, आप उनको दिखाना। मैंने कहा सर मेरी मम्मी जब तक तो मर जाएगी मैडम। तो उन्होंने कहा आपने जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाटो। फिर मैं दोबारा अपनी मम्मी के पास गई, मेरी मम्मी रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी और मैं भी रोने लगी। फिर मेरे को कुछ सूझा नहीं तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो बनाने लगी कि देखो मेरी मम्मी मर रही है और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है। और फिर मैंने पास में कोई व्यक्ति खड़ा था, मैंने कहा प्लीज मेरे भाई को ना ऊपर से बुला दो, वो मेरा भाई मेरे पास आ जाएगा। एक व्यक्ति गया, वो मेरे भाई को ऊपर ही फोन करके आया
कि भी आपने नीचे जाओ, आपकी मम्मी की तबीयत खराब। तो मेरा भाई आ गया था, मेरा भाई भी मेरी मम्मी को मसलने लगा ऐसे करके। तो उसके बाद डॉक्टर फिर भी उठ के नहीं आई। मैंने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि देखो मेरी मम्मी इस कंडीशन में मर रही है और डॉक्टर साफ हाथ लगाने से मना कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे करके वीडियो बनाई। फिर मैंने पूछे वार्ड वालों से, पूछा देखो ये मैडम मेरी मम्मी को नहीं देख रही। सबने कहा कि हाँ ये डॉक्टर इसकी मम्मी को नहीं देख रही ना चेक कर रही। उसके बाद मैं ऐसे खड़ी थी वीडियो बना रही थी, पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आई, उसने मुझे बड़ी तेज धक्का मारा। मैं वहां पे जाके गिर गई नीचे। तो जैसे मैं गिरी उन्होंने क्या करा, मैं उठने वाली थी, उन्होंने मेरा फोन एकदम झट से छीन लिया और एक धक्का और मारा और कह रहा तुमने वीडियो बनाने की हिम्मत कैसे की। मैंने कहा मेरी मम्मी मर रही है, ये लोगों को पूरे संसार को कैसे पता लगे मेरी मम्मी किस हालत में कैसे मरी। क्योंकि वार्ड नंबर 1 में आए दिन कोई ना कोई मरता ही है और कोई भी किस लिए मरा क्या मरा कोई इसकी सुनवाई नहीं होती है। उसके बाद मेरे को धक्का दे दिया। तो मैंने कहा तुमने मुझे धक्का कैसे दिया, मेरा फोन दो। तो कह रही नहीं दूंगी। उन्होंने मेरी बॉडी को ऐसे पकड़ के टाइट पकड़ लिया कि अगर लेनी तो हिम्मत दिखाओ। और फिर उसके बाद 3 बाउंसर आके उसके पास खड़े हो गए ताकि मारपीट हो। और वो बाउंसर मतलब हॉस्पिटल में भी अपने बाउंसर रखे हुए हैं सर, 3 बाउंसर रखे हैं ये डॉक्टरों के लिए। हमारे ही सहायता के लिए कोई बाउंसर नहीं है। और जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी एक बाउंसर था, मैंने कहा सर देखो डॉक्टर सीट से नहीं उठ रही, आप ही कह दो। वो बाउंसर ऐसे खड़ा रहा और मुझे ही देखता रहा। बाउंसर ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। फिर सर मैं रोती रही। फिर मैंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा। मैंने अपने भाई को कहा भाई तू मम्मी को संभाल, भाई मम्मी को संभाल, मैं 100 नंबर पे कॉल करके आती हूँ। मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद एक लड़का खड़ा हुआ था, उसको मैंने कहा भाई प्लीज फोन दिखा दे, मुझे अपने घर पे कॉल करनी है। तो उसने मुझे फोन दिखा दिया। फिर मैं बाहर जाके मैंने 100 नंबर पे कॉल किया कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मेरी मम्मी को डॉक्टर चेक नहीं करे सर, आप प्लीज आ जाओ। तो पीसीआर आई थी। फिर इसके बाद पुलिस की ये सेक्टर 7 के थाने से पीसीआर आके आई थी। उन्होंने कहा हाँ जी क्या हुआ। मैंने कहा सर मेरी मम्मी को ना डॉक्टर चेक नहीं कर रहे हैं, उनकी बहुत हालत खराब है और वो मरने वाली हो रही है, प्लीज आप एक्शन लो। तो जो पीसीआर में जो पुलिस वाले आए थे उन्होंने मेरी मम्मी का नाम लिख लिया, मेरी मम्मी का नाम लिखा, मेरा नाम लिख लिया और वार्ड नंबर लिख लिया। फिर जिस लड़के ने मेरा फोन दिखाया था मुझे फोन नंबर से कॉल करने के, उस लड़के का नाम पता सब लिख लिया। फिर ने उस लड़के से कहा तुमने ना अनजान लड़की को फोन कैसे दिखाया, ये बताओ जरा। तुम्हें ये नहीं पता कि अनजान को फोन दिखाने के लिए पुलिस वालों ने मना कर रखा। पुलिस वाले ने उस लड़के को बिल्कुल डरा दिया। वो लड़का गुस्से में मुझे देखने लगा। उसने कहा मैडम आपने मेरा फोन किस लिए इस्तेमाल करा। तो मैंने कहा भाई मेरी मम्मी मरने वाली और थी तो मेरे को कुछ नहीं सूझा, तो आपसे रिक्वेस्ट करके फोन। पुलिस वालों ने कोई सहायता भी नहीं करी सर पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि मैडम मैंने लिख लिया सब कुछ, अब मेरे थाने से आईओ आएगा और उससे आप बात करना और फिर आप वो कुछ करेगा। तो सर मैंने कहा ठीक है। गाड़ी पुलिस की चली गई, पुलिस वालों ने कुछ भी मेरी हेल्प नहीं करी। वो अंदर गाड़ी से उतरे तक भी नहीं कि क्या हुआ। अब आप ही देखिए पुलिस वालों ने इतना आपने 100 नंबर पे कॉल करी है उसका रेफरेंस नंबर है सर। उस टाइम में बिल्कुल घबराई हुई थी, मैं रो रही थी, मेरी मम्मी तो मैं पूछ नहीं पाई। उन्होंने कोई रेफरेंस नंबर भी तो दिया होगा। सर उन्होंने वो गाड़ी से उतरे ही नहीं, वो खाली लिखित में मेरा नाम मेरा फोन नंबर लेके चले गए। और सर उस टाइम कंडीशन ऐसी थी, मैं रो रो के पागल होती। मेरी मम्मी मेरे आंखों के सामने मरी थी, तो मेरे को ज्यादा इतना कुछ नहीं था कि मैं उससे कुछ मांगू। उसके बाद मैं अंदर गई तो मेरी मम्मी की कंडीशन वैसी थी। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, लेकिन वो जो डॉक्टर थी वो फिर भी नहीं उठाई। और फिर डॉक्टर ने मैंने कहा मैडम प्लीज मेरी मम्मी को देखो, मैं दोबारा जब अंदर आई तो उसने अपने पूरे वार्ड में जो थे उन्होंने कहा इस लड़की को उठाओ, इसकी मम्मी को उठाओ और बाहर जाके फेंक दो। ये किसने बोला? ये डॉक्टर आरती ने कहा इन को उठा, डॉक्टर से यहाँ से उठा के फेंक दो। फिर उन्होंने कहा जब तुम्हारी औकात नहीं है ना इलाज करवाने की, यहाँ पे जो तुम्हारा हमारे साथ ऐसे बोल रहे तो तुम्हारे प्राइवेट में जाके इलाज करवाओ। मैंने कहा मैडम ये सरकारी हॉस्पिटल है और आप इस टाइम सरकारी ड्यूटी पर हो, तो आपकी तो ड्यूटी बनती है पेशेंट को हाथ लगाने की। तो उन्होंने कहा उठा, इन्हों को उठाओ, धक्के मार के बाहर निकालो। डॉक्टर आरती ने मुझे इस तरह बोला। उन्होंने पूरा से घमंड में आया था, जैसे घमंड लगे जैसे हॉस्पिटल उसी का हो। उसके बाद में आपने इस घटना को यहाँ के एमएस से मिले आप घटना? सर उसके बाद पहले फिर वो ये लड़ाई होने के बाद सर मैं अपने घर पे गई, क्योंकि मुझे घर में किसी के फोन नंबर याद नहीं थे। मैंने 10:30 बजे का 11 बजे बाहर आके रिक्शा लिया, ऑटो लेके मैं अपने घर पे गई, अपनी दीदी को सबको लेके यहाँ पे आई। मैं उसे मुझे आने में 12 बज गए। तो सब आए, क्योंकि मैंने कहा मम्मी की तबीयत खराब है, जल्दी जल्दी घर चलो, वहाँ पे हॉस्पिटल चलो। मेरे सारे परिजन मेरे साथ आ गए, क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे फोन नहीं दिया था। उसके फोन ना देने के कारण मैं अब किसी को भी इतना नहीं कर पाई। अब आप यही बताइए सर, एक सिक्योरिटी गार्ड
जिनको इतनी अथॉरिटी दे रही है फोन छीनने की, किसी की माँ मरने वाली है और उसका फोन छीन लिया। आप बताओ उसका हाथ कटा है नहीं कटा? मेरे दोनों हाथ, उस फोन को वो फोन ले ले, मेरे दोनों हाथ कटे। मैं हेल्प के लिए किसको भी नहीं बोल पाई। उसके बाद में आप एमएस के पास गई तो क्या मिला? सर उसके बाद फिर जब सवेरे मॉर्निंग में मॉर्निंग आई तो जो राउंड पे डॉक्टर आते हैं, चेस्ट वाले डॉक्टर, वो राउंड पे थे। मैंने कहा सर रात को ना और यहाँ पे ऐसे ऐसे ना डॉक्टर आके मेरी मम्मी को नहीं देखा। तो उसने कहा क्या हुआ था? मैंने कहा था मेरी मम्मी को बहुत कपकपी आ रखी थी और मैंने कहा था प्लीज मैडम 103 बुखार है देख लो। तो उन्होंने नहीं देखा। तो डॉक्टर ने मेरे से कहा आप एक काम कीजिए, अभी के बाद तुरंत जाओ डॉक्टर आरती के खिलाफ ना कंप्लेंट लिखो। जी। डॉक्टर क्या नाम था उस डॉक्टर का? सर डॉक्टर का नाम मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं बताते हैं। पूछे तो कहेंगे कि हमारी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे नाम बताना अलाउड ही नहीं है। तो फिर सर मैंने ना तो मैंने कहा ठीक है सर थैंक यू, कहा मैंने उन लोगों को। फिर उसके बाद मैं एमएस ऑफिस में गई बाहर, तो मैंने मैडम से मिलने की कोशिश की। अंदर गई मैं कहा मैम मैं आ जाएगी? उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे ना हम रात को लड़ाई हो गई थी और क्या कहते मेरी मम्मी को चेक नहीं किया गया था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा ठीक है आपने एप्लीकेशन बना के लाओ और यहाँ पे मोड़ लगा के ले जाना। सर फिर मैं बाहर बैठ के एप्लीकेशन लिखी। मैंने एप्लीकेशन लिख के मैं अंदर जाने लगी तो वहाँ पे ना कुंवर नाम का सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, कुंवर पाल। अच्छा। कुंवर पाल का नाम का सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। उसने मुझे रोक लिया। मैंने कहा सर मुझे अंदर जाना, एप्लीकेशन देनी है। और वहीं पर एक बाउंसर भी खड़ा था, दाढ़ी वाला पतला था, उसके हाथ में मोबाइल था। तो मैं जाने लगी, उन्होंने कहा रुको कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैडम से मिलने के जा रही हूँ, एप्लीकेशन है ये देने के लिए जा रही हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप ना नहीं जा सकती, मैडम लंच कर रही है। मैंने कहा चलो ठीक है सर, आप ना 3 बजे के बाद आना, 3 बजे के बाद आना। और मैंने कहा सर मुझे तो एप्लीकेशन देनी है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ये एप्लीकेशन कोरियर करो या मेल करो, मैडम को ये एप्लीकेशन देना अलाउड नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा सर फिर मैं कोरियर कैसे करूँगी जब तक तो 4-5 दिन बीत जाएंगे, ये एप्लीकेशन कैसे दूंगी मैं? तो कह रहे कुछ भी मैडम यहाँ पर ये सब नहीं होता है और आपने जाओ अब ना क्या कहते हैं ये आपकी एप्लीकेशन बाय कोरियर आई या मेल आएगी। उन्होंने ऐसे करके मुझे वहां से भेज दिया। मैं चली गई वहां से। फिर उसके बाद मैंने किसी से पूछा कि भी मेरे को ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। वो कह रहे अंदर रूम नंबर 2266 पे जाओ, उसमें ये एप्लीकेशन ली जाती है। तो मैं वहाँ पे दोबारा गई सर, तो वहाँ पे ड्यूटी पे कोई और सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। अच्छा। तो सर मेरे दिमाग में आएगा मैं इससे पूछूंगी तो ये भी मुझे रोक लेगा। मैं साइड में खड़ी हो गई। वो सिक्योरिटी गार्ड जैसे इधर गया तो मैं अंदर घुस गई। अंदर घुस के उसी मैडम के पास गई। तो मैडम ने कहा कि आप तो भी सुबह आए थे एप्लीकेशन के लिए। तो मैंने कहा मैडम जो बाहर कुंवर पाल है उन्होंने मुझे मना कर दिया कि यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं लेते। तो मैडम ने कहा कौन बदतमीज है वो जिसने आपको ऐसे कहा? ये तो बोर्ड एक यहाँ पे इसलिए बनाओ कि यहाँ पे एप्लीकेशन जमा हो और जो भी शिकायत हो दर्ज हो। मैंने कहा मैम लेकिन उन्होंने मेरे को मना कर दिया था। तो मैडम ने कहा बेटे आप उस वाले रूम में जाओ और आपने ये वाली एप्लीकेशन जमा करा के मोड़ करके आप ले जाना। तो मैं 2266 रूम नंबर में गई, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन जमा करी, मोड़ लगवा के और फिर उसकी फोटो क्लिक करके मैं आ गई। नीचे आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी मम्मी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, आपकी मम्मी को डिस्चार्ज किया, आपकी मम्मी की छुट्टी हो जाएगी। तो सर उसी दिन से मेरी मम्मी की छुट्टी करने के लिए हमें भेजा। अच्छा, आपने इस समस्या को लेकर अपने किसी एमएलए पार्षद या किसी और नेता को संपर्क किया इस बारे में? सर हाँ जी, मैंने कुलवंत राणा जी को कॉल किया था अपने मोबाइल से। तो उससे वो कुलवंत राणा की पीए जी ने फोन उठाया था। तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घट गई है, मेरी मम्मी का इलाज वो लोग नहीं कर रहे हैं और वो ऐसे अपनी जान से जूझ रही है, पीड़ित है इतनी ज्यादा, उनकी जान जाने वाली है। तो उन्होंने कहा मैडम क्या कहते हैं मैं आपकी क्या सहायता करूं? मैं कहा सर सहायता क्या करी, जो आरती डॉक्टर है मैंने नाम नहीं बताया था। मैंने कहा जो लेडी डॉक्टर है, क्योंकि उस टाइम मुझे नाम नहीं पता था, जो नीचे लेडी डॉक्टर है उन्होंने मेरी मम्मी का इलाज करने से साफ मना कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं फिर? तो मैंने कहा सर आप एक्शन लीजिए, यहाँ पे साफ गुंडागर्दी चल रही है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमें मारने पीटने लगे हुए हैं, ठीक है, बाउंसर मुझे धमकी दे रहा है और वो जो डॉक्टर है और जो डॉक्टर है वो साथ कह रहे कुछ भी कर लो, माई का लाल भी कोई आया तो मैं अपनी सीट से उठ के तुम्हारी मम्मी को चेक नहीं करूंगी। अगर आपको विश्वास हो तो फुटेज निकलवा सकते हैं। कोई भी डॉक्टर मेरी मम्मी के रूम में नहीं गया रात के टाइम, पूरी रात गई थी सवेरा, लेकिन किसी डॉक्टर मेरी मम्मी के रूम में पैर नहीं रखा। उसके बाद उसके अलावा आपने और किसको संपर्क किया? सर फिर मैं वहाँ पे जो मैंने कुलवंत राणा की पीए को कॉल किया था, उन्होंने कहा मैडम
आप एक काम करो, एप्लीकेशन लिख दो। मैंने कहा एप्लीकेशन लिख दो और उसके बाद और ना तब मुझे देने आना, पहले पता करो डॉक्टर का नाम क्या है। तो मैंने कहा सर बोर्ड में तो लड़ाई हो चुकी है, मुझे उन्होंने पहले ही भगा दिया है, मेरा फोन तक छीन लिया, तो वो आप मेरे को डॉक्टर का नाम कौन बताएगा। तो मैंने कहा सर आप तो इतने बड़े पदाधिकारी हैं, आपके पास तो आप एक फोन करेंगे तो डॉक्टर का नाम पता लग जाएगा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैडम आप मुझे ज्यादा मत सिखाओ, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप जब डॉक्टर का नाम पता करके आ जाओगे ना वो सिक्योरिटी गार्ड का, तो तब आप मेरे से बात करना, मैं तभी एक्शन लूंगा। उन्होंने ये कह के मेरा फोन काट दिया। इसके बाद आप वहाँ पे गए? सर उसके बाद मैं नीचे आ गई निराश होके कि मेरी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब ये बताइए, ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल विधायक जी के अंडर में आया हुआ है, विधायक जी के अंडर में आया हुआ, और विधायक जी के अंडर में आने के बाद वो मुझे कह रहे कि मैं डॉक्टर का नाम पता करूं। मेरी मम्मी बिल्कुल तबीयत खराब मरने वाली है, तो मैं ये सारे काम करूंगी या विधायक जी को रिक्वेस्ट करूंगी अपने लिए। मतलब इसके अलावा आप कहाँ पे गए अपनी बात को रखने के लिए? वहाँ पे मैंने कॉल किया था, उसके बाद में अपनी मम्मी को लेकर डिस्चार्ज हो गया, अपने घर की तरफ निकल गए थे। और किसी के पास भी गए थे अपनी समस्या को लेके? सर नहीं, और किसी बस इन्हों को कॉल किया था, मैंने विधायक जी को कॉल किया था। अच्छा, और कहीं नहीं गए? सर नहीं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ, मैं एक बारी और ऐसा कुछ सीखा हुआ था। एक हफ्ते पहले मेरी मम्मी यहाँ पे जब एडमिट थी, यहाँ पे कम से कम 7 बाउंसर और 2 सिक्योरिटी गार्डों ने एक लड़के को बुरी तरह मारा। पूरी पब्लिक देख रही थी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उस लड़के को भी मैंने छुड़वाया था कि इसको छोड़ दो। ये एक हफ्ते की बात है, इसी वार्ड में ऐसी गुंडागर्दी एक हफ्ते पहले भी हुई थी। पूरे बाउंसर एक लड़के को मार रहे थे, मार के उसके मुंह में तो पूरा खून निकाल दिया, उसकी बॉडी पे 5 घुसे मारे, एक ने उसके बाल पकड़ के खींच लिए। इसकी वीडियो मेरे पास मेरे मोबाइल में है। अब आप अपनी समस्या को क्या करना था, आप क्या चाहते हैं कि? सर मैं विधायक जी से और बाकी सबसे यही कहना चाहूंगी कि देखो, अम्बेडकर में गुंडागर्दी हो रही है, डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे कोई मर रहा हो जी रहा हो, डॉक्टर को उससे कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर है उनको ऐसी डॉक्टरियां बदनाम कर रही हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सर पेशेंट के साथ जो आता है उनके साथ इतनी बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर व्हील चेयर मांगते हैं कि व्हील चेयर दे दो, तो सर कहते हैं कि ना पैन कार्ड लेके आओ तब व्हील चेयर लगेगी। मेरी मम्मी को इतना बाथरूम आ रहा था, उन्होंने मुझे मेरे को व्हील चेयर देने से मना कर दिया, कहने लगे पहले पैन कार्ड लेके आओ जब व्हील चेयर मिलेगी। मेरी मम्मी 70 साल की है, अब यहाँ से वहां तक लोगों को सांस फूलने लगती जाने के लिए। अब वो बताओ उनको मैं बाथरूम कैसे ले जाऊँ? व्हील चेयर लेने के लिए मेरे को यहाँ पे कितनी बार रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि व्हील चेयर दे दो। सर यहाँ पे सारे के सारे पूरे के पूरा स्टाफ मिला जुला है, और एनओ तो इतनी बदतमीजी से बोलता है, एक एनओ उसने वो भी इतनी बदतमीजी से बोला, चलो भागो यहाँ से। अब सर बताओ कहाँ का किस चीज से क्या आप बोले। तो दर्शकों, आपने देखा ये इनकी माताजी जो हॉस्पिटल में थी और यहाँ पे इनका इलाज नहीं किया गया, और डॉक्टर को बोला तो डॉक्टरों ने बाउंसर को बोल के इनका फोन भी छीन लिया, और इन्होंने पूरी घटनाक्रम बताई। एक आम मरीज कहाँ जाए, या तो पुलिस के पास जाता है, पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, या फिर अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाता है, विधायक ने अनसुना कर दिया, या और कोई समाज सेवी है उनके पास जाए तो उन्होंने भी अनसुना कर दिया, और एमएस के पास गया तो अभी तक भी उन डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड के भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने काम नहीं किया अपना, डॉक्टर ने बदतमीजी की, और एमएस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, विधायक का तो कहना ही क्या। तो इन सब होने के बाद में आम इंसान कहाँ जाए? ऐसे में इनकी मांग है कि जो भी डॉक्टर है, सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर है, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, और उन पर जो भी उचित कार्रवाई हो और इनको न्याय मिले, बस यही इनकी मांग है।